अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.4 हम कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन अभी जो लास्ट पे रह गए क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इसको देखेंगे इस लेक्चर में। अब देखें ये सारे क्वेश्चन जो है ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट जो हैं सेम पीछे जो हमने पूरा चैप्टर किया है। अगर आपने सारी की सारी वीडियोस मेरी देखी हैं तो आप सबको ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें पीछे करवाई हैं। फार्मूला किसी क्वेश्चन में लग रहा है, किसी में मिड टर्म ब्रेक हो रहा है और किसी में कॉमन हो रहा है, तो वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या है जो पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो हम उसके लिए मैं दोबारा समझा दूंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट है, वैसे तो स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया है आप उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व कर दें। लेकिन एक दफ़ा हम स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। कह रहा है एन इन्वेस्टर रिटर्न्स RS in rupees after investing X थाउजेंड रुपीज़ इन गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब देखिए कोई इन्वेस्टर है, वो कह रहा है कि उसने कोई रिटर्न जो उसको आ रहा है ना वो इस इक्वेशन के थ्रू आ रहा है, ठीक है ना। यानी वो लेट्स सपोज कि उसने एक फार्मूला से बनाया है कि उसको कितना रिटर्न आएगा, कितने कोई रकम उसने एक्स इन थाउजेंड जो है ना, ये भी नहीं बताया हमें कि उसने कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई है। अब वो कह रहा है फैक्टराइज। अब इसको फैक्टराइज करना है, जैसे हमने पूरे के पूरे चैप्टर में हमने फैक्टराइज ही किया है, ठीक है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इज जीरो रिटर्न। यानी ऐसे वो इन्वेस्टमेंट ढूंढो कि जिसको लगाने के बाद रिटर्न क्या हो, जीरो, यानी प्रॉफिट जीरो हो, कोई जीरो ही ना हो, यानी आपका इक्वल इक्वल है, जिसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं अक्सर, ठीक है। तो देखिए इसको करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होना है, मिड टर्म ब्रेकिंग हो जानी है और आपका आंसर आ जाना है। देखें सिंपल। अब जो क्वेश्चन था हमने देखे इन्वेस्टर का रिटर्न जो था RS, मैंने वो लिखा पहले, फिर उसके बाद RS लिख के। अब देखें इस क्वेश्चन को क्या करना है। अब देखें यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी x के साथ माइनस होता है ना, x के स्क्वायर के साथ यानी फर्स्ट वैल्यू के साथ, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखें यहाँ से x कॉमन ले लिया तो अंदर के सारे साइन चेंज किया हो जाएंगे। अब देखें x के साथ माइनस था तो वो प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखें नीचे, अब देखें ये माइनस बाहर ऐसे चलता आएगा। अब मिड टर्म ब्रेकिंग हमने पीछे भी पढ़ी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि क्या करना है। आपने एक्स के स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है वो लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाएं और इक्वल टू लिख के एक साइड पे लिख दें। ये रफ पे ज़रूर किया करें साइड पे ये काम, ठीक है। और मिड में जो भी वैल्यू माइनस का 6 है तो वो नीचे लिख दें। अब हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा और उन्हीं दो को प्लस या माइनस करें तो 6 आएगा। देखिए फैक्टर निकालने का तरीका मैंने बताया था कि आप क्या करें, 8 के इस तरह एलसीएम ले लें जो हमने मल्टीप्लाई करके निकालना है उसके लिए, नीचे वाला का नहीं ऊपर वाले का, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 4 जा और 2 2 जा और 2 1 जा, ठीक है। अब देखिए ये तीन फैक्टर आए हैं, हमें तो दो चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इनमें से दो को मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन दोनों का बना लेंगे और इस दो का बना लेंगे 2, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, 2 और 4। अब देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमें 8 मिल रहा है, 4 में 2 ऐड करो तो 6 मिल रहा है हमें। अब देखिए साइन डिसाइड करने के हमने साइन कौन से लगाने हैं। अब देखो 8 के साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के साथ माइनस लगा देंगे। यही चीज़ याद रखिएगा कि दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, यानी ऊपर भी माइनस तो नीचे भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा। माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का आ जाएगा क्योंकि 4 के साथ माइनस है तो -6 आ जाएगा, जो कि हमें फैक्टर मिल गया है। एक चीज़ के साथ आप माइनस लगाएंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि देखिए लेट्स सपोज मैं इसके साथ प्लस लगाता, प्लस माइनस माइनस होगा तो वो तो 2 आंसर आ जाएगा, तो इसलिए दोनों के साथ माइनस लगाया। अब देखिए क्या करना होता है, हमने फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज एज इट इज पुट करनी है और जो फैक्टर निकाले हैं -2 -4, अब चाहे -4 -2 भी पुट करेंगे तो आंसर सेम ही आना, ठीक है। तो क्या करना है, और जो वेरिएबल जो इसके साथ है मिड वाली के साथ, वो दोनों के साथ लिख देना। हमने दोनों पुट करवाए। अब क्या करने हैं, फर्स्ट रूम में से और लास्ट रूम में से इनमें से कॉमन लेना है हमने। देखें इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, हमने एक्स कॉमन ले लिया। इधर से देखिए अब एक एक्स चला गया तो सिंगल एक एक्स बच गया, माइनस का साइन, यहाँ से एक्स चला गया तो सिर्फ 2 बच गया, माइनस का साइन, यहाँ से देखिए माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा ही, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4, क्योंकि 4 के टेबल में 8 भी आ रहा है, 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स बच गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है। ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस था। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x-2 और x-2, ये कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया, x-4, तो x-4 बच गया। अब देखिए नीचे लिखा कह रहा था फॉलोइंग फॉर्म ऑफ रिटर्न फंक्शन, जो फंक्शन हमें उसने दिया था, ये जो फॉर्म आई है उसकी, शोज दैट रिटर्न इज जीरो। रिटर्न जीरो होगा अगर x इज इक्वल टू 2 होगा और या x इज इक्वल टू 4 होगा। यानी अगर हम इन्वेस्टमेंट उसने बताई थी ना कि k में होगी यानी 1000 में होगी, तो अगर वो 2000 या 4000 लगाता है तो उसका रिटर्न क्या होगा, जीरो होगा। अब वो कैसे मिलता है हमें देखें। इसके बाद ना एक स्टेप चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद चेकर को समझ आ जाएगा। क्या करते हैं, x-2 था ना, x-2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखते हैं,
ठीक है। अब देखो यहाँ से -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें ये वैल्यू मिली। ऐसे ही x-4 = 0 तो x = 4, ऐसे करके हमें ये वैल्यू मिलेगी। चारों के चारों पार्ट्स सेम ऐसे ही होने हैं, ठीक है। इसके जितने भी आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है, सारे के सारे ऐसे होंगे। देखिए आगे जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कंपनी प्रॉफिट, अब फिर से एक फंक्शन दिया गया जो कि कंपनी का प्रॉफिट बता रहा है इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। कुछ उसने प्रोडक्ट बेचे हैं और उसको बाद उसको प्रॉफिट आ रहा है, इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। अब उसने बताया कि क्यूबिक एक्सप्रेशन बता दी है। कह रहा फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। अब मैंने लास्ट टाइम पीछे अभी बात की थी कि ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट यानी बराबर हो जाती है, ना लॉस होता है ना हमें प्रॉफिट होता है। कहते हैं ना कि हम जब बिजनेस में कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसमें क्या होता है जी, फ़ायदा नहीं हुआ, लाइक वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि हमें जितने हमने इन्वेस्टमेंट की उतना ही हमें वापस मिल गया, ज़्यादा ना मिले ना कम हुए। अब कह रहा है वेयर द प्रॉफिट इज जीरो, कह रहा है सॉरी वेयर द प्रॉफिट इज जीरो, यानी प्रॉफिट कहाँ हो, वहाँ पे जीरो होना चाहिए। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन जो इसका 4 है, अब देखें ब्रेक इवन पॉइंट मैंने ऊपर लिख दिया है, आप भी कोशिश करें कि ये ज़रूर लिखें। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें हमें नंबर देती हैं, ठीक है ना। यानी जब चेकर वो देखेगा कि इस बच्चे ने ब्रेक इवन पॉइंट का भी बताया कि वो क्या होता है, तो उसको यहीं से पता चल जाएगा कि हाँ आपको आता है। वो आगे चेक ही नहीं करेगा, डायरेक्ट टिक लगा देगा और आपको मार्क्स दे देगा। तो कोशिश किया करें एक चीज़ नीट करें, और दूसरा ये कि जितने पॉइंट्स आप उसके अंदर लिख सकते हैं तो वो लिखा करें, ठीक है। अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब देखें फिर जो उसने एक्सप्रेशन दी थी वो हमने लिख दी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 15x का स्केयर प्लस 75x माइनस 125। अब देखें ये चीज़ हमने 4.3 में पढ़ी थी, फॉर्मूला क्यूब का फॉर्मूला लग रहा था। देखिए हम उसमें क्या करते थे, फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू का क्यूब बनाते थे, और मिड में क्या करते थे -3 फॉर्मूले का और ए वाली वैल्यू का स्केयर और बी प्लस का साइन 3 और ए वाली वैल्यू और बी का स्केयर, यानी इस तरह था वो फार्मूला कुछ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a प्लस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a का स्केयर b प्लस 3ab स्केयर और प्लस b का स्केयर, सॉरी b का क्यूब। अब देखो ये और ये क्यूब होगा तो हम खुद से अंदर लिख लेंगे ना जब हमें ये दोनों मिल जाएंगे। देखो ये दोनों मिल गए, हमने अंदर खुद बना लिया, ठीक है। तो अब देखिए ये माइनस था तो हमने क्या कर दिया, x माइनस यानी a और b वाली a और b होल का क्यूब कर दिया। अब क्यूब का मतलब क्या है, ये 3 टाइम x माइनस 5 और x माइनस 5। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया। फिर से इसको क्या करें, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये हमें क्या होगा, अगर वो 5 प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। देखिए यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। देखिए कह रहा था फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट फंक्शन, जो भी प्रॉफिट फंक्शन उसने दिया था, शोज दैट प्रॉफिट इज 0 एट x इज इक्वल टू 5, यानी जब x 5 होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसी जो क्वेश्चन नंबर 5 है सेम उसमें भी स्टेटमेंट आप पढ़े ही ना, डायरेक्ट उसको सोल्व करें। देखें जो अभी उसने एक एक्सप्रेशन दिया मैं वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 6x का स्केयर प्लस 4x, आप इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। आप देखें यहाँ से क्या हो रहा है, हम कॉमन ले रहे हैं। आप देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x 2 कॉमन लिया जा सकता है और x कॉमन लिया जा सकता है, 2x कॉमन आ जाएगा। देखें अब यहाँ से 2 भी चला गया, x एक चला गया, तो क्या बच गया, x का स्केयर बच गया, माइनस का साइन 2 3 जा 6 होता है, एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया, प्लस का साइन यहाँ से 2 2 जा 4 होता है, x बाहर था। अब देखें इसको साथ कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा और ये जो है इसका मिड टर्म ब्रेकिंग कर देंगे। देखिए अब हमने फिर से क्या करना है, ऐसे दो फैक्टर चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 2 आए, प्लस माइनस करो तो -3 आए। वो कैसे करना है, वो क्या आएगा, -1 और -2 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पीछे भी हमने यही काम किया पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ठीक है आप लोगों को होप्स हो के वहीं पे समझ आ गया होगा। अब देखिए फिर से इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ पे सिंगल एक x बच गया, माइनस का साइन x कॉमन चला गया था तो 1 बच गया, माइनस का साइन 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे x बच गया और माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज और 2 1 जा 2, फिर से x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया x माइनस 2 और x माइनस 2 हमने लिख दिया। एंड पे फिर वही स्टेटमेंट लिख दें, द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसने क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बताया था, एनर्जी फंक्शन था, शोज दैट पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट। अब उसने बताना था कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे 0 होगी, तब 0 होगी जब x इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसने ये देखो 2 x इज इक्वल टू भी 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 जाकर डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक जब 0 होगा और एक तब जब यहाँ से देखो इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 1 उधर जाके +1 हो जाएगा और इधर जाके ये +2 हो जाएगा, तो तब हमारे क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा। अब देखें ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और चैप्टर का भी।
देखिए वाई ऑफ एक्स उसने दिया हमें फिर से, और फिर से क्या करना है, देखिए फिर से कॉमन आ रहा है एग्जैक्ट उसी की तरह। देखिए सोल्यूशन लिख के मैंने अगेन क्वेश्चन रिपीट किया, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं है, तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ से 2 चला गया, एक्स का स्क्वायर बच गया, माइनस का साइन यहाँ पे 4 बच गया, 2 4 8 होता ना, 7 एक्स आ जाएगा और 2 3 इसकी फिर से मिड टर्म ब्रेकिंग करें, मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करके -4 आना चाहिए। देखिए मैंने साइड पे लिखे भी हुए हैं, मल्टीप्लाई करके 3 लेके आना और प्लस माइनस करके -4, तो दोनों के साथ माइनस लगा दें आप। देखिए 3 1 3 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है साइन बड़ी वैल्यू का, तो 4 आ जाएगा माइनस का। देखिए फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज और मिड में हमने पुट कर दिया, इन दोनों में से कॉमन ले और इन दोनों में से कॉमन ले, जो फैक्टर हमने निकाले थे 3 और -1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो होता है, हम लिखते नहीं है, ठीक है। लिख भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है, ये लिख लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, ये 2 साथ ऐसे चल रहा है, यहाँ पे एक x बच गया, माइनस का साइन x कॉमन चला गया था, सिर्फ 3 बच गया, माइनस का साइन यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ जाएगा, x और -3 बच गया, माइनस इसलिए क्योंकि बाहर माइनस कॉमन था, x -3 कॉमन आ गया, x -1 बच गया, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ से देखिए क्या क्या पॉइंट हो गए, x इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x उधर जाके 3 होगा, और इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x उधर जाके क्या हो जाएगा, x -3 = 0, तो x क्या होगा, उधर जाके 3 होगा, एक ये पॉइंट मिलेगा हमें, और एक x -1 = 0, तो x उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कह रहा द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द फंक्शन शोज दैट द डिफ्लेक्शन इज 0, एट कहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होगी, जब x 1 होगा और x 3 होगा। तो उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।